करोड़पति बनना है तो 2 दोस्तों को कभी ना भूलें। संपत्ति जुटाने का तरीका जानना तो आसान है, मुश्किल है उस पर अमल करना। जयंत पाई। बिल गेट्स के हवाले से ये बात कही जाती है कि गरीबी में जन्म लेना आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मरते हैं तो ये आपकी चूक होगी। अब इसका कोई सबूत तो नहीं है कि गेट्स ने ये बात कही थी या नहीं, लेकिन जो बात है उसमें तो सच्चाई है ही। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो फिर 2 सवाल उभर सकते हैं। एक तो ये कि अमीर होने का क्या मतलब है, और दूसरा ये कि अमीर कैसे बने। पहला सवाल लेकर अगर दार्शनिकों के पास जाएं तो वे कह सकते हैं कि अमीरी दरअसल सोच का मामला है और जरूरी नहीं कि इससे दूसरों को कोई मतलब हो। लेकिन आमतौर पर अमीरी को अच्छी खासी दौलत से जोड़कर देखा जाता है। इतनी दौलत कि आदमी को फिर कभी इसकी फिक्र ही ना हो या ये चिंता ना सताए कि दौलत कम हो सकती है। भारत में मोटे तौर पर करोड़पति व्यक्ति को अमीर माना जाता है। सवाल ये है कि करोड़पति कैसे बना जाए। अधिकतर लोग जवाब देंगे कि कमाई बढ़ाने का उपाय करें, यानी ज्यादा सैलरी, ज्यादा प्रोफेशनल फीस वगैरह। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें, खूब कमाएं और अमीर बन जाएं। सही सोच है ये। बैंक में ज्यादा पैसा जाएगा तो संपत्ति तो बढ़ेगी ही, लेकिन संपत्ति दरअसल तब बढ़ती है जब आपके खर्च कम हो और कमाई उससे ज्यादा हो। इससे जो बचत होती है उसे निवेश किया जाता है। करोड़पति बनना है तो इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस दिशा में एक अहम बात है जल्द कदम बढ़ाने की, यानी कम उम्र में शुरुआत करने की, क्योंकि इस समय जो है वे निवेशक का सबसे बड़ा साथी साबित हो सकता है। जवानी में हमारे पास ऊर्जा अधिक होती है, हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, यानी हमारे पास कमाई करने की ज्यादा क्षमता होती है। लेकिन उस दौर में रुपया पैसा कम होता है। इसके चलते कई लोग निवेश का कदम बढ़ाते ही नहीं। वे सोचते हैं कि जब ठीक ठाक पैसे हो जाएंगे तो निवेश भी करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी गलती भी हो सकती है, ऐसी गलती जिसे बाद में आप दुरुस्त भी नहीं कर सकते। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। 23 साल का कोई नौजवान है, उसकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपए। अगर उसने इसका 10% बचाना शुरू कर दिया और ऐसा 60 साल की उम्र तक करता रहा तो हर इंस्टॉलमेंट पर 10% के रिटर्न से भी वे करीब 1,40,00,000 रुपए का मालिक बन जाएगा। लेकिन अगर उस नौजवान ने निवेश का कदम नहीं उठाया और 30 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो क्या होगा? मान लेते हैं कि 30 साल का होने पर उस व्यक्ति की मंथली सैलरी बढ़कर 60,000 रुपए हो चुकी होगी। अब वे इसका 10% बचाना शुरू करता है और 60 साल तक ऐसा करता रहता है। अंत में उसके पास होंगे करीब 1,35,00,000 रुपए। यानी बात यह निकल कर आई कि कुछ साल बाद अगर आप मंथली सेविंग को डबल कर दें तो भी अंत में ज्यादा वेल्थ नहीं बनने वाली। शुरुआत जल्दी करें तो वेल्थ क्रिएशन की रेस में बढ़त बना सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कि कितनी बचत करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा बचाना भी कुछ भी बचत नहीं करने से तो बेहतर है ही, लेकिन इतना काफी नहीं होता। लिहाजा आपको कमाई बढ़ानी होगी और बचत भी। मसलन जब 30,000 रुपए मंथली सैलरी हो तो इसकी 10% बचत कर सकते हैं और 60,000 की सैलरी पर बचत बढ़ाकर 20% कर सकते हैं। बात बचत की चल रही है तो इसका एक जांचा परखा तरीका है। जितनी कमाई हो उसमें से जरूरी बचत को पहले अलग कर दें, उसके बाद जो पैसा हाथ में रहे उसे खर्च करें। ये बात तो सही है कि जो चीजें हमें पसंद हों, जो हमारे करीबी लोग हों, उन पर अगर पैसा ना खर्च करें तो फिर किसके लिए कमा रहे हैं? पैसा बैंक खाते में या तिजोरी में सड़ाने के लिए तो होता नहीं। लेकिन ये बात भी याद रखें कि पैसे से और पैसा भी बनाया जा सकता है। यही वे पहलू है जहां बचत और निवेश की बात आती है। जो कुछ भी आप कमा रहे हो उसे खर्च कर डालेंगे तो संपत्ति कैसे जुटाएंगे? लिहाजा अच्छा यही होता है कि पहले बचत करें और फिर जो बचे उसमें से खर्च करें। वेल्थ तब बनती है जब अपनी सेविंग से आप और पैसा बना पाएं। इसके लिए हमें सही एसेट में निवेश करना होगा। इक्विटी शेयर हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट या गोल्ड, हर एसेट में रिटर्न देने की क्षमता है और हर एक के साथ अपने रिस्क जुड़े हुए हैं। किसी भी एसेट को एक सिरे से ना तो खराब कहा जा सकता है और ना ही अच्छा।
निवेश के लिए सोच समझकर एसेट का चुनाव करना चाहिए। ऐसा एसेट चुनें जो आपके फाइनेंशियल गोल और आपके हालात के लिहाज से फिट बैठे। अच्छा निवेशक वही कहलाता है जो ये जानता है कि कहाँ निवेश करना है और क्यों करना है। जब ये तय हो जाए कि कहाँ निवेश करना है तो फिर जहां तक संभव हो उसे ऑटोमेटिक मोड पर ले जाने की कोशिश करें। ये काम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए भी किया जा सकता है और बैंक फिक्स डिपॉजिट के ऑटो रिन्यूअल जैसे उपायों से भी। अपने निवेश का हालचाल हर साल 2 साल पर लिया करें। जब भी आपकी फाइनेंशियल हालत में बदलाव हो, ये जरूर देखें कि निवेश घटाया या बढ़ाया जा सकता है या नहीं, या फिर कोई दूसरा एसेट चुना जा सकता है या नहीं। ऐसा रिव्यू करना चाहिए जॉब लॉस में, एक्सीडेंट होने पर, परिवार में नए मेंबर के जुड़ने पर या सैलरी इंक्रीमेंट जैसी हालत में। एक बात का पूरा ध्यान रखें, जब तक फाइनेंशियल गोल हासिल ना हो जाए तब तक निवेश बनाए रखें। किसी भी तरह के लालच या खराब बातों के असर में ना आए। अपने भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ध्यान दें। अब तक मोटे तौर पर यह साफ हो गया होगा कि वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट क्या है, लेकिन जानना और उसे अमल में लाना 2 अलग अलग बातें हैं। करोड़पति बनने का सफर इमोशनल होता है। इस सफर में आपके आसपास आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, टीवी वाले मार्केट एक्सपर्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे लोगों की भीड़ भी होगी। हर शख्स आपको एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा। जब भी कोई सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक हलचल होगी, वे आपको सलाह दे सकते हैं कि किसी खास एसेट से पैसे निकाल लेने चाहिए और फिर उनकी पसंदीदा एसेट में लगा देने चाहिए। कई बार तो ऐसी सलाहबाजी में अगर आप अपनी बात पर अड़ जाएं और दूसरों की सलाहों को ठुकरा दें तो रिश्तों पर भी आंच आ सकती है। इन लोगों से तो खैर आप सावधान रह सकते हैं, लेकिन आपके अंदर से भी आवाज उठ सकती है कि आपने सही जगह पर निवेश नहीं किया है। साल में कई बार आप रिव्यू करने बैठ जाएंगे। शॉर्ट टर्म में किसी भी नुकसान पर आपको शक हो सकता है कि आपने निवेश का सही फैसला किया है या नहीं। इन चीजों से पार पाने का एक तरीका ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हर गोल के लिए आप अलग अलग निवेश करें। ऐसा करने पर यह होगा कि अगर आपका गोल अभी दूर है तो आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। और आखिरी सलाह ये है कि करोड़पति बनने की राह पर अपने 2 दोस्तों का साथ कभी ना छोड़ें, यानी बचत और निवेश की राह पर बने रहें और लालच और डर नाम के 2 दुश्मनों से दूरी बनाए रखें। लेखक PPFAS म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स हेड और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। ये लेखक के निजी विचार हैं। इन्हें PPFAS म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माना जाए।